कितने लोग ऐसे हैं, अगर आप मुझे यहाँ पे अभी सुन रहे हैं तो आप डिस्ट्रैक्शन को महसूस करते हैं। मतलब एक काम करते करते दूसरा काम पे आपका फोकस जाता है, दूसरा करते तो तीसरे पे फोकस जाता है। तो हमारे लाइव पार्टिसिपेंट भी हमको ये शेयर कर चुके हैं कि वो अपने काम में लंबे वक्त में या फिर कम अंतराल में डिस्ट्रैक्शन को महसूस करते हैं। और इसी चीज को समझ के मैंने आज का ये टॉपिक आपके लिए स्पेशली डिजाइन किया है। ये लाइव रिकॉर्डिंग में आपको शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहले आज का टॉपिक का नाम मैं आपको शेयर कर दूं, कैसे रचनात्मकता को, क्रिएटिविटी को अपने काम में हम लेके आ सके, और उसके बहुत आसान और सिंपल तरीके में आज आपको शेयर करने जा रहा हूँ। नमस्कार, मेरा नाम है अंबादास और आप देख रहे हैं ऑलवेज भारत, अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, देश विदेश के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर आज फर्स्ट टाइम आए, ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जहां हो सके जिस प्लेटफॉर्म पर शेयर कीजिए, ताकि आपका एक शेयरिंग किसी की लाइफ को हमेशा के लिए एक ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ सकता है। उस ये एक पुण्य का काम, एक सवाब का काम आपकी ओर से आप करते हैं तो उनकी लाइफ में एक अच्छा बदलाव, पॉजिटिव बदलाव आ सकता है। सो प्लीज डू दिस थिंग्स। और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें 1000 मार्क तक लेके जाएगा और हम सब मिलके एज अ कम्युनिटी लोगों की लाइफ में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। सो आगे बढ़ने से पहले, कैसे मैंने पाया जीवन का अद्भुत रहस्य, ये बुक अमेजोन पे किंडल पे आ चुकी है। आप उसको डाउनलोड करके पढ़ना शुरू कर दीजिए। आप महसूस करेंगे कि लाइफ में एक डिफरेंट लेवल पे जाने की एक पॉसिबिलिटी आप में क्रिएट हो चुकी है। सो आगे बढ़ते हैं। आज का जो टॉपिक, कैसे रचनात्मकता को अपनी लाइफ में हम लेके आए और उसके कुछ आसान और सिंपल टेक्निक हम लाए। और उसका ये वीडियो का मेन एम ये है कि हम लोग डिस्ट्रैक्शन को लाइफ से बाहर निकाले। हम लोग बहुत चीजों के ऊपर एक साथ काम करते हैं, डिस्ट्रैक्शन महसूस करते हैं और फोकस नहीं रहता है, काम पे एकाग्रता नहीं रहती है। और ये सारी जो टेक्निक्स है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के सांचे में बनाई गई है, एनएलपी के स्टैंडर्ड पे बनाई गई है। और मैं एक अथॉरिटी से कह रहा हूं कि आई एम लाइसेंशिएट एनएलपी प्रैक्टिशनर। उस तरीके से मैं आपको शेयर करूंगा ताकि आपका लर्निंग पहले से अपग्रेडेड लेवल पे जाए। सो सबसे पहले रचनात्मकता लानी है तो फिर क्यों लानी है, ये सवाल हम खुद को पूछे कि मुझे क्रिएटिविटी लानी है तो क्यों लानी है, मुझे डिस्ट्रैक्शन से बाहर निकलना है तो क्यों निकलना है, और फोकस लाना है तो क्यों चाहिए मुझे फोकस। ये सवाल क्लियर कर दीजिए कि मुझे डिस्ट्रैक्शन इसलिए बाहर निकलना है क्योंकि मैं एक वक्त बहुत सी चीजें करने की वजह से मैं मेस महसूस करता हूँ, थका हुआ महसूस करता हूँ। आपका जो भी रीजन है अभी इस वक्त आपके माइंड में आना चाहिए। अगर आ गया है तो आप सही से आगे बढ़ सकते हैं, अदरवाइज पॉज कीजिए और सोचिए कि क्यों मैं डिस्ट्रैक्शन को महसूस कर रहा हूँ, और ये अगर पॉसिबल सोल्यूशन में लेके आता हूँ तो मेरे लाइफ में क्या अच्छाई आएगी। ये सबसे पहला और इम्पोर्टेंट बात। अब ऐसा नहीं है कि हम लोग इससे पहले कभी क्रिएटिव हुए नहीं है, रचनात्मक हुए नहीं है। एक मौका, एक इंसिडेंट याद कीजिए, एक घटना याद कीजिए, एक एक्टिविटी याद कीजिए कि लास्ट टाइम आप सबसे ज्यादा क्रिएटिव कौन से काम में होते। क्रिएटिव इन द सेंस, देखो फॉर एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल शेयर कर रहा हूं, आप अपना एग्जांपल याद कीजिए। मून पर जाना, मिशन मून कंप्लीट करना है या मिशन मार्स कंप्लीट करना है, मतलब चांद पे जाना है, मंगल पे जाना है। क्या दोनों एक्टिविटी सेम हो सकती है? डेफिनेटली नहीं हो सकती, क्योंकि मून पे जाने का एक्सपीरियंस अलग है, मार्स पे जाने का एक्सपीरियंस साइंटिस्ट का अलग है। तो दोनों की तैयारी अलग होगी, दोनों का प्रिपरेशन अलग होगा, तो क्रिएटिविटी भी अलग ही निकल के आएगी। यस। सो मैं वही अच्छा, इसको ह्यूमनली समझे। हम लोगों के सामने कुछ प्रेजेंट करते हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपसे कोई बात करता है, हम लोगों से बात करते रहते हैं, डील होती रहती है, सेल्स होते रहता है, कम्युनिकेशन होते रहता है। सो मून अगर हम समझे एक शांत स्वभाव का व्यक्ति, और मार्स समझे एक एग्रेसिव, एकदम पावरफुल, डायनेमिक लीडर काइंड का व्यक्ति। एक शांत स्वभाव का व्यक्ति और एक डायनेमिक व्यक्ति, या दोनों के सामने एक ही तरह की बात अगर पहुंचाए तो दोनों सही ढंग से वही तरीके से समझेंगे जैसे आप समझना चाहते। क्योंकि जो शांत स्वभाव का व्यक्ति है वो उस बातों को जो आप समझा रहे वो अलग तरह से लेगा, और जो एग्रेसिव डायनेमिक व्यक्ति उस बातों को अलग तरह से लेगा। मतलब बात एक ही कह रहे पर पहुंच अलग तरीके से रही। यही एनएलपी है कि आप जो मैसेज देना चाहते क्या वो मैसेज कम्युनिकेटेड हो गया है क्या। सो एनएलपी क्या है मैं डिटेल में कभी एक्सप्लेन करूंगा, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, इसका एक स्टैंडर्ड वर्ड मैं आपको अभी शेयर करूं। सो पॉइंट ये है कि रचनात्मकता कैसे लाए, एक बात एक तरीके से मैं पहुंचा रहा हूं,
दोनों व्यक्ति अलग अलग तरह से समझ रहे। इसका मीनिंग ये है कि उस पहले व्यक्ति को, मून शांत स्वभाव को व्यक्ति को मुझे अलग तरह से प्रेजेंट करना होगा, और मार्स जो कैपेबिलिटी रखता है, डायनेमिक पर्सनैलिटी, उसको अलग तरह से प्रेजेंट करना होगा। इसी को रचनात्मकता या क्रिएटिविटी हम लोग कहेंगे। पॉइंट ये है कि क्यों चाहिए मुझे ये क्रिएटिविटी, रचनात्मकता क्यों चाहिए, और उसका आसान तरीका क्या है, डिस्ट्रैक्शन से बाहर निकलने का बेहतरीन तरीका क्या है, फोकस में मैं कैसे आ सकता हूँ, और आएगा तो क्या मेरे लाइफ में चेंज होगा, ये फिर एक बार आपको मैं याद दिलाऊं, ये कंप्लीट करना होगा असाइनमेंट। सो आपने असाइनमेंट कर लिया है, ऐसे समझ के मैं आगे बढ़ रहा हूँ। सबसे पहला इंपॉर्टेंट टास्क ये लेना है, कंजम्पशन के पहले क्रिएशन करना होगा। कंजम्पशन मतलब सुबह उठने के बाद मोबाइल है, रील्स है, या फिर शॉर्ट्स है, या फिर अलग अलग वीडियो न्यूज, सब हम लोग कंज्यूम करते रहते हैं। हमारा माइंड रात भर रेस्ट करने के बाद एक फ्रेश हो चुका है, उसको जो फीड देंगे वही चली जाएगी। तो कंज्यूम करने के पहले सबसे पहले क्रिएट करना होगा। मतलब हम लोग खाना खाते, अब खाते 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 रहेंगे तो ये भर जाएगा ना, फूल जाएगा ना पेट, तो फिर अंदर कुछ जा नहीं पाएगा, इसलिए खाली भी तो होना पड़ेगा। बस इतनी सिंपल सी बात है कि खाली हुए हैं रेस्ट करके, तो अब अंदर क्या डालना है, कचरा डालना है या फिर उसमें अच्छा कुछ डालना है। तो कचरा, कोई भी चीज कचरा नहीं, दुनिया में हर एक चीज अपनी अपनी वजह से है। आपको क्या खराब कर रही है, क्या आपको ये खराब कर रही है? फॉर एग्जाम्पल कोई न्यूज है, किसी का तो पेशा है, उसकी जिंदगी बन रही है, बट आपके लिए वो इंपॉर्टेंट है क्या, इसके बगैर आपका दिन नहीं चलेगा क्या, आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है कि, ये समझना होगा। कंजम्पशन के पहले क्रिएट करना होगा। अब फॉर एग्जाम्पल आप एक काम कर रहे, कोई भी काम कर रहे हैं, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट एक एक्टिविटी हमको कि क्या क्रिएट करना है। सबसे पहले आप खुद को कैसे तैयार करते हैं, पर्सनल और प्रोफेशनल दो अलग अलग डायमेंशन पे हम लेके जा सकते हैं कि मैं पर्सनली खुद को कैसे क्रिएट कर रहा हूँ, एक्सरसाइज करके, योगा करके, प्राणायाम करके मैं खुद को रेडी कर रहा हूँ, ताकि मैं प्रोफेशनल फ्रंट पे, मेरे बिजनेस फ्रंट पे, मैं जहां मैं काम कर रहा हूँ, आप जो भी काम कर रहे, आप इवन एक रिक्शा ड्राइवर है या फिर आप एक पायलट है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा पर्सनल ही हमारा प्रोफेशनल को क्रिएट करता है। सो सिंपल सी बात यह है कि अगर मैं मेरे लाइफ को क्रिएट करना चाहता, तो मैं पर्सनली बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। हमारे रिचुअल्स, हम सुबह कैसे दिन को शुरुआत करते, कौन सी प्रार्थना, कौन सी कल कलमा, क्या चीज, कौन से प्रेयर से आप दिन को शुरुआत करते हैं, कैसे और आपके प्रेयर आपको नरिश कर रहे हैं, कैसे आप खुद को 7 बजे, 6 बजे, 4 बजे, जो टाइम पे आप जाते हो रेडी करते हैं खुद को, उसके बाद दिन को प्लान करते हैं क्या, ये सारी चीजें हो गई कि आप क्रिएशन मोड में, मैं दिन को इस तरह से बनाऊंगा, हफ्ते को इस तरह से बनाऊंगा। ये बहुत 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 मैटर करता है। उसके बाद डिस्ट्रैक्शन के लिए सबसे पहले मैं क्या कर सकता हूँ, मतलब एक प्लान कर लिया तो फोकस आ गया, एग्जैक्टली मुझे ये करना है। तो तीन चीजें डिस्ट्रैक्शन से बाहर निकलने के पहले, सुबह उठने के बाद मोबाइल, सोते वक्त मोबाइल, ये लाइफ में डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करने का सबसे बड़ा माध्यम बन गया। तो मैं ये कहूंगा कि आप मोबाइल छोड़ दो, ये मैं नहीं कहूंगा। आप मोबाइल का फास्ट शुरू कर दीजिए। मतलब सुबह मैं डिसीजन ले रहा हूँ, मैं ओथ ले रहा हूँ कि सुबह पहले 5 मिनट मोबाइल को टच नहीं करूंगा, फिर 5 से 10, 10 से 15। स्टैंडर्ड ये कहा गया है कि सुबह उठने के बाद अगर आप उसमें कोई आपकी डे प्लान नहीं कर रहे, नोट्स नहीं बना रहे, उसके अलावा आप कुछ एंटरटेनमेंट में जा रहे या कोई अलग चीजों में जा रहे जो आपको क्रिएट नहीं कर रहा है, कंजम्पशन कर रहा है, खाली डेटा ले रहे, तो फिर वो मीनिंग नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि वो आप मोबाइल यूज कर रहे तो कुछ प्लान है, इंपॉर्टेंट है, आपका काम का रिगार्डिंग है, तो इट्स गुड, बट वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए। बट एक मोबाइल फास्ट बहुत मैटर करता है कि आप सुबह के सबसे पहले स्टैंडर्ड 1 घंटा नहीं छूना चाहिए, टच नहीं करना चाहिए, अनलेस एंड अनटिल आपका उसमें काम है क्या, इंपॉर्टेंट अर्जेंट रहेगा तो इट्स ओके, अदरवाइज फिर रोज की हैबिट रहेगी, मतलब आपको डिस्ट्रैक्ट करते जा रहा है। सो मोबाइल फास्ट 5 मिनट से 1 घंटा, स्टैंडर्ड 15 से 30 मिनट तो भी आपको हेल्प करेगा। अब इसके आगे इंपॉर्टेंट जो हमने डिस्कस किया कि सोशल मीडिया और ये सारी चीजें, हम लोग मोबाइल फास्ट, अब लाइफ में हम लोग बहुत अलग अलग डायमेंशन पे चलते, कोई चीज अचानक से पैनिक करते, कोई चीज बहुत खुश करती है।
पैनिक चीजों में, मतलब नुकसान वाली चीजों में या खतरनाक चीजों में एक चीज ये आम हो जाती है कि एक चीज आम तौर पे हमारी लाइफ में ये हो जाती है कि मैं चीजों के ऊपर भटक जाता हूँ। इसीलिए ये डाइवर्जन आता है, तो होता यह है कि हम पैनिक हो गए और डिस्टर्ब हो गए, और फिर उसी यादों में उसी वक्त में आधा घंटा दिन भर निकल जाता है। इसलिए सबसे बेहतर अनइवन ब्रीदिंग, इसको हम लोग क्रिएटिव ब्रीदिंग करेंगे, जैसे मैं प्रैक्टिकली करके दिखाऊं। इसका कोई पैटर्न नहीं, बस आप देखिए, कर दीजिए मेरे साथ, अभी कर रहे हैं तो फिर आप सोचेंगे कि ये ब्रीदिंग करते वक्त आप दूसरा कुछ सोच ही नहीं सकते, क्योंकि आपका 100% फोकस यहाँ पे आ गया। जितना बड़ा प्रॉब्लम है उससे बाहर निकलने के लिए उतना टाइम लगता है। ये साइंस कहता है, ग्राफोलॉजी कहती है कि अगर 10 साल का प्रॉब्लम है तो 1 साल तो लगेगा उससे बाहर निकलने के लिए। तो आपका प्रॉब्लम बड़ा है, हार्ट अटैक हुआ है, 90% ब्लॉक है, तो एक दिन में तो नहीं जाएगा, प्रैक्टिस करनी होगी। मैं जस्ट एनालॉजी एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसा करने से नहीं होता है, बट ऐसा करने से फोकस आता है। आप फोकस तरीके से कर पाएंगे, आपका डिस्ट्रैक्शन से बाहर आएंगे। दिन में 3 बार ऐसा करेंगे तो आप धीरे धीरे एक पैटर्न सेट करेंगे और आप यूनिक तरीके से आप डिस्ट्रैक्शन से बाहर निकल पाएंगे। अब दूसरा और इम्पोर्टेंट पॉइंट यह है कि जैसे एनएलपी की हमने बात कर ही लिए, तो 5 सेंसेस को एक्टिवेट करें, पावर स्विच मोड को ऑन करें। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं आपको कहूं कि एक एग्जांपल, आपके हाथ में, आप आंखें बंद कर लीजिए और आपके हाथ में एक नींबू है, और नींबू अपने जबान पर निचोड़ लीजिए। देखो, क्या आपको वो नींबू की टेस्ट महसूस हो रही है? आप जाने अनजाने में आपके माइंड में अभी नींबू की टेस्ट आ गई। आपने नींबू खाया नहीं है, अगर आप 100% मुझे ध्यान से सुन रहे हैं तो आपकी जबान पर नींबू की टेस्ट है। चलो, अब ये मैजिक हो सकता है कि हाँ ये ऑल ऑफ सडन हो गया। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं। आपके हाथ में एक स्पून है, एक चम्मच है, चम्मच ले लीजिए, विजुअलाइज कर लीजिए, फिजिकली नहीं लेना है। आपने एक स्पून ले लिया, अब स्पून पे आप चम्मच पे देख लीजिए कि वो चम्मच शुगर से भर गया, शक्कर से भर गया है। देख लिया? यस, रेडी। अब वो शुगर जो है, आंखें बंद कर लीजिए, मुंह ओपन रखिए और डालिए। आप महसूस कीजिए, देखो आपके मुंह में अभी शुगर महसूस कर रहे, शक्कर का जो मिठास है महसूस करिए, साइंटिफिकली क्रिएट हो रहा है। मैं कहना क्या चाहता हूं, हमारे सेंसेस काम करते हैं इसी तरह से। तो आप टेंशन 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 महसूस कर रहे हैं, तो टेंशन आपको परेशानी में लेके जाएगा। डिस्ट्रैक्शन 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 मतलब मैं यहाँ ये नहीं कर पा रहा, वो नहीं कर पा रहा, फोकस नहीं, तो वही चीज होगी। तो हमारे सेंसेस एक्टिव होनी चाहिए, जो काम कर रहे हैं हमको एक्टिवली करना है। एक्टिवली मतलब उसका एक एग्जांपल ले कि मेल्स टोटली सिंगल टास्क के लिए बने हैं। हमारा ब्रेन, हमारा सिस्टम इस तरह से हार्डवेयर बना है कि एक सिंगल टास्क के लिए फीमेल मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, पर सभी नहीं। कुछ है ऐसे जो फीमेल्स की कैटेगरी जो मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, पर कभी कभी उसका भी उनको खामियाजा भुगतना पड़ता है। मैं कहना ये चाह रहा हूँ, सिंपल सी बात, मल्टीटास्किंग से हम सिंगल टास्किंग पे आए, उसमें थोड़ा सा वक्त ज्यादा लगता है, बट लॉन्ग टर्म में आपको इसके बेनिफिट, प्रोफेशनल बेनिफिट, पर्सनल लाइफ में अच्छा करने के लिए आपको हेल्प मिलेगी। अब चीजें कैसे कर सकते हैं? आप देख रहे, कोई चीज कर रहे, देख रहे, तो देखिए, 100% यहाँ पे दे दीजिए। आप सुन रहे, मुझे सुन रहे, अभी ये वीडियो सुन रहे, तो 100% मतलब विजुअल देखना और सुनना यहाँ पे आ गया, मतलब आधे के ऊपर सेंस तो यहाँ आ गए। और आखिरी जो सेंस है फीलिंग का, आप जैसे इन्वॉल्व हो जाते तो फीलिंग ऑटोमेटिकली आ जाते। मैं भगवत गीता का इसमें रेफरेंस दो, भगवंत श्री कृष्ण कहते हैं कि मन ही अपना सबसे बड़ा मित्र है, मन ही अपना सबसे बड़ा शत्रु है। इसमें एक एनालॉजी के एग्जांपल दिया गया है कि हमारा जो 5 इंद्रिय है, 5 सेंसेस है, वो 5 तरीके के घोड़े हैं। एक 5 घोड़े, एक घोड़ा कंट्रोल करना आसान नहीं होता है, तो 5 घोड़े कंट्रोल करना क्या आसान होगा? उस सारथी को बहुत एक्सपर्ट होना होगा। यस और नो? यस। हमारा माइंड ऐसे ही चलता है कि 5 सेंसेस से, कोई देख रहा है, कोई सुन रहा है, कोई फील कर रहा है, कोई टेस्ट महसूस कर रहा है, अलग अलग तरीके से सेंस कर रहे हैं। उसको मैनेज करना एक समय पे आसान नहीं होता, ये प्रैक्टिस से ही होगा। जैसे हमने नींबू का टेस्ट किया, शुगर का टेस्ट किया, तो एक आप खाना, नेक्स्ट टाइम जब खाना खाएंगे, मेरी बात ध्यान से रखिए, आप सिर्फ और सिर्फ उसमें से मिर्च आइडेंटिफाई कीजिए कि तीखा कितना है। नेक्स्ट टाइम में फिर आप उसमें नमक कितना है, उसमें आगे फिर जाके उसमें पानी क्या फील आ रहा है,
ऐसे एक एक टेस्ट आइडेंटिफाई कर लेंगे ना, आप वहां पे फिजिकली 100% प्रेजेंट रहेंगे। ये साइंटिफिकली आपको डिस्ट्रैक्शन से बाहर निकलने का तरीका मैंने यहाँ पे बताया, गोल्डन पॉइंट बताया। इसको इंप्लीमेंट करेंगे, यू विल गेट द डायमंड्स। क्योंकि ऐसा पॉइंट मैंने शेयर किया, ऐसे वजह से, ऐसे ऐसे चीजों की वजह से लोगों की लाइफ में चेंज आया है। और जैसे मैंने क्रिएटिव ब्रीथिंग कहा, अनइवन ब्रीथिंग का, इससे तो आपके बहुत बड़े प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। और तीसरा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट मैं आपको शेयर करने जा रहा हूं, वो है सेम पैटर्न हील्स क्रिएटिविटी। सेम तरीके से कोई भी पैटर्न लाइफ में चलता है, मतलब बस खाना एक तरीके से कर रहे, काम एक तरीके से कर रहे, आदमी उब जाता है। तो सेम पैटर्न किल्स क्रिएटिविटी, एकाग्रता को या फिर सृजनशीलता को वो किल कर देता है, मार देता है। इसलिए हमको क्या करना है, रिवर्स इंजीनियरिंग। जो काम कर रहे हैं, क्या मैं उसको थोड़ा रिवर्स तरीके से कर सकता हूँ, अलग तरीके से कर सकता हूँ, डिफरेंट तरीके से कर सकता हूँ, तो फिर वो रचनात्मकता, क्रिएटिविटी आएगी। जैसे आज मैं जैसे प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, 4 साल पहले आप मेरा यूट्यूब का वीडियो जाके देखिए, ऐसा नहीं प्रेजेंट करता था। मैं नोट्स पहले भी रखता था, अभी भी रखता हूँ, बट मुझे नोट्स की अभी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये सारी चीजें मेरी प्रैक्टिस में आई। तो एक ही चीज को अलग तरीके से करने के लिए वो प्रैक्टिस जरूरी है। पर सेम तरीके से करेंगे तो फिर मेरे दर्शक भी, आप सब्सक्राइबर भी उब जाएंगे कि भाई बस एक ही तरह से बात करते हैं। अलग अलग तरीके से वही चीज को परोसा जाए तो अच्छा लगता है, नई डिश किसी को भी अच्छी लगती है। सिंपल एक बात यह है कि हम लोग रिवर्स इंजीनियरिंग इफेक्ट पे है। ये रिवर्स इंजीनियरिंग टॉपिक बहुत बड़ा है। इससे तो नया नया मतलब हिस्ट्री क्रिएट हुआ है। जैसे टोयोटा ने काइजन क्रिएट किया, अलग अलग कंपनियां जो टॉप पे जा रही, तो ऐसे ही होता है कि सेल्स में भी आपको ऑब्जेक्शन आ रहा है, तो ऑब्जेक्शन आ रहा है तो एक एग्जांपल मैं दूं, अगर आप सेल्स में हैं और पार्टी कहता है कि अभी मुझे ये नहीं बाय करना, मेरे पास पैसे नहीं, कोई एक आपके सामने पार्टी, सर क्या आप मजाक कर रहे हैं? बोले, मैं इतना सीरियस बात कर रहा हूं, आपको लग रहा है मजाक? सर यही मैं कह रहा हूँ कि आपके साथ आपकी लाइफ में मजाक न हो, इसलिए मैं कह रहा हूँ। देखो, जो चीज हम दिल से कहते हैं ना, वो मैटर करती है। तो कोई भी चीज आप रिवर्स इंजीनियरिंग या पैटर्न की मैं बात कर रहा हूँ, दिल से कीजिए, लोगों को बात पहुंचती है। और हम दिल से अपना काम करेंगे तो ईश्वर, खुदा, अल्लाह, जिस शक्ति को आप मानते हो, वो आएगा आपको अच्छा करने के लिए। क्योंकि डिसेंडिंग एफर्ट्स फ्रॉम द गॉड, इट विल हैपन व्हेन असेंडिंग एफर्ट फ्रॉम ह्यूमन। मतलब नीचे से हमारा एफर्ट ऊपर आएगा, ऊपर शक्ति आपको हेल्प करने के लिए बैठी है। तो यही तरीके से काम बनता है। तो ये आज मैंने 3 टॉपिक आपको शेयर किया। कंजम्पशन के पहले क्रिएट करना, एनएलपी का पावर मोड स्विच करना, और तीसरा है सेम पैटर्न को कील करने के लिए रिवर्स इंजीनियरिंग, हमने यहाँ पे समझा। सो ये आज का ये टॉपिक आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर जितने हो सके उतने प्लेटफॉर्म पे कीजिए। ये पुण्य का, सवाब का काम आपकी लाइफ में कर सकते हैं, और हमारी कम्युनिटी भी बड़ी होगी, हम मिल के लोगों की लाइफ में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और आखिरी में, कैसे मैंने पाया जीवन का अद्भुत रहस्य, पढ़िए और आपका 5 स्टार रिव्यू मुझे जरूर दीजिए, मैं आपका बहुत बहुत ग्रेटफुल रहूंगा। सो मिलते हैं अगले वीडियो या मेडिटेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।